महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा, आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईश्वर जी गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ, तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन विश्राम कीजिए। ये ईश्वर जी और गोरा जी ने भगवान तुमरुका जी को वचन दिया है, तुमरुकेश्वर को वचन दिया है, तुमरुका जी को वचन दिया कि जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर मैं विराजमान हूं। स्वयं उस स्थान, और कितनी विचित्र शिव महापुराण की कथा का शिव महापुराण के विचारों का, शिव महापुराण का स्मरण दुनिया तुमसे कह दे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। मेरी जीजियों, अगर आपके घर के लोग पूछें कि कहाँ जा रही हो, तो कहना शंकर भगवान से मिलने के लिए, उसको निमंत्रण देने के लिए जा रही हो, मेरे घर पर पधारना। मेरा नाम गीता देवी, मेरे पति का नाम नवीन कुमार है, मेरा गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली है। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। सबसे पहले गोपाल जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें दूसरी बार शिव पुराण सुनने का मौका दिया है। जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनने का हमें मौका दिया। एक लोटे जल व शिव कथा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा ने मुझे आज 2024 में सरकारी नौकरी दी है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह पर अभी ज्योतिषों को दिखाया, सबने कहा था कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने आज छोड़ दी। तब एक बार मैं अपने माई के गांव कांगड़ाना सिरसा आई थी। तब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि टीवी पर जो महाराज कथा कहते हैं ना, वो सिरसा में आए हैं, गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी बुलाए। मैंने सुना है कि जब वो कथा कहते हैं तो उनके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है 3 महीने के अंदर। चल तू मेरे साथ कथा सुनने के। मैं अपने मायके आई, मैं आपको जानती नहीं थी। पहली बार मैंने पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा इस मायके के अनुसार यहाँ बैठकर श्रवण कर। उस समय पर इस पंडाल के अंदर मैं नहीं आ पाई थी। बाहर के पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी थी। वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से निवेदन करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा ने मेरा पुलिस में भर्ती करवाया और मेरी नौकरी लग गई। फोटो भी लगा रही हूं। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे पुलिस में नौकरी में लगा दिया। गुरुदेव, 6 साल से तैयारी कर रही थी नौकरी की, पर मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने में 3 महीने के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिएगा। मेरा नाम केलो देवी है और मेरे पति का नाम राजकुमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। मेरा गांव
कर सिंधु जिंद हरियाणा के निवासी हूँ। आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पहली बार कथा सिरसा हरियाणा में यहीं पर 2 दिन की कथा सुनी थी। 2 दिन की कथा सुनी और इसी पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से विनय करी थी। 2 वचन मांगे थे बाबा से। बाबा, पहला, मेरा लड़का ठीक से बोल नहीं पाता, उसके शब्द नहीं निकल पाते, और दूसरा, मेरा लड़का जेईई की तैयारी कर रहा है और कई साल हो गए पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बस ये 2 वर मांगकर 2 दिन की कथा सुनकर इसी पंडाल से चली गई। गुरुदेव, हमको नहीं मालूम था कि बाबा पंडाल में बैठकर मांगने वाले को इतना जल्दी दे देता है। बाबा बाबा है गुरुदेव। मेरे लड़के ने मुझसे कहा, माँ क्या सही में मेरी आवाज ठीक हो सकती है? क्या मैं पूरा बोल सकता हूँ? क्या मेरी आवाज पूर्ण हो जाएगी? क्या मैं सही सबके जैसा बोल पाऊंगा? तब मैंने अपने लड़के को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। कावड़ भरकर आया सीहोर की, और वहां से आने के बाद रुद्राक्ष लेकर आया। रुद्राक्ष लाने के बाद मेरे बेटे की आवाज 90% आवाज पूरी ठीक हो गई। जैसे ही कावड़ भरकर आया और रुद्राक्ष लेकर आया, 90% आवाज ठीक हो गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का जो दूसरा वर मांगा था जेई में सिलेक्शन, आज मेरे बेटे का 99.14 के प्रतिशत से मेरे बेटे का जेई माइंस में रिजल्ट आ गया है और मेरा बेटा आज सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए पत्र उनको शिव तत्व शंकर की कथा, शिव महापुराण, शंकर की उदारता, शिव नाम, इसी का सार। दुनिया के लोगों को लगता है शिव तत्व में है क्या, शिव पुराण में है क्या, शंकर के गुणगान में है क्या। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कसम, शंभो मैं तेरी कसम, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कसम, शंभो मैं तेरी। दुनिया कहे कि ये केवल पुराण है, दुनिया कहे कि ये केवल शिव कथा है, दुनिया कहे कि ये केवल शिव महापुराण है, तो आप माने ना, ये केवल पुराण नहीं है, ये शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप। शंकर भगवान का एक स्वरूप है। आप कहीं पर भी बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान पर बैठकर शंकर भगवान के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण, शिव भक्ति का उच्चारण सुख देता, सुख प्रदान करता। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। एक नेद्रू नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे। नेद्रू नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे।
पर उनका एक कर्म बड़ा विचित्र था। बेलपत्री की जड़ का स्पर्श कर कर बैठे रहते थे। बेलपत्र की जड़ का स्पर्श करे और बेलपत्री की छांव में, बेलपत्र की छांव में, बेल वृक्ष की छांव में बैठे रहते। दीदी बोल रही हैं, हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि बेटे की आवाज की भी और सिलेक्शन की भी, और बाबा ने आवाज भी दी और सिलेक्शन भी दिया। बहुत रोते नहीं, खुश होकर आंसू पर, अच्छा खुश होकर, खुश हो, अच्छा खुश होकर जाओ, अच्छा खुश होकर जाओ, आंसू पोंछ के, रोते नहीं जाते, खुश होकर जाओ। दीदी कह रही है मेरे बेटे की आवाज की भी उम्मीद छोड़ दी थी कि आवाज सही आएगी, और एग्जाम में क्लियर होने की भी सोच छोड़ दी थी कि वो हो पाएगा। पर उसने जो लाइन लिखी है, उसने इस लाइन में लिखा है, क्या सही में शिव महापुराण का पंडाल क्या शिव पुराण का पंडाल होता है? हमको तो लगता है कि यहाँ स्वयं शंकर अपनी हाजिरी बजाता है और झोली भर कर जाता है। स्वयं शिव देव। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी मावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया जो जिस कामना से आता है, जिस भाव से आता है, बाबा उसको देकर जाता है, उसको दे। और कांडा जी धन्यवाद, गोविंद जी आपको भी, गोपाल जी आपको भी, कि भक्तों की सुविधा के लिए आपने केवल एक दरवाजा नहीं, भक्तों की सुविधा के लिए तारा बाबा की कुटिया के सारे दरवाजे आप आने के लिए खोल देते हो उसके साथ। और इतनी खुशी हो रही थी, अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो माताएं आपस में बात कर रही थी कि हमेशा तो उत्थे का गेट, अब उसकी भाषा में कर रही थी, उत्थे का गेट चालू रेवे, पर अब के ना गोविंद ने, गोपाल ने अब क्या गजब का काम कर ने, सारा गेट खोल दिया, तो इसकी प्रसन्नता है। अब एक तो तुम्हारी भाषा हमको भी बोलने में थोड़ी अटपटी हो जाती, तो ये शिव कृपा, खुशी होती है। आप लोग जब बड़े सहजता के साथ, बड़े आनंदता के साथ, मस्ती में अलमस्त होकर, शंकर की बेटी होकर, शंकर के बेटे होकर जब शिव पुराण की कथा को सुनते हो ना, तो लगता है कि शिव आपके हृदय में विराजमान है और शिव आपका कल्याण कर। ये बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कृपा करे, करुणा करे, दया करे। शिव एक नेत्रु नाम के ऋषि हुए, जिनके नेत्र, उनके नेत्र नहीं, नेद्रु ऋषि के नेत्र नहीं।
नेत्रों से दिखता नहीं है। वो बेलपत्री की जो जड़ है, उस बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बेलपत्री की जड़ को पकड़े रखते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं, नेत्र नहीं है उनके। अब जहां वो रहते थे उसी के नजदीक में 5 या 7 गांव छोड़कर एक शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी, और वो